हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी, योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। सेल का एक ओवरव्यू देखने के बाद अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की, जहां सबसे पहले आता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक नाम से ही क्लियर है, ये प्रिमिटिव सेल्स होते हैं जिसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ इंक्लूडेड है। तो पीपीएलओ के बारे में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताया है। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये जनरली काफी स्मॉल साइज के होते हैं एंड काफी रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। इनका शेप और साइज बहुत ज्यादा वेरी करता है एंड जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनका ऑर्गेनाइजेशन तो काफी सिमिलर होता है, लेकिन दे एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। तो यहाँ हम बैक्टीरिया के एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो शेप है वो कैसे वेरी करती है इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो बैक्टीरिया जैसे कि कुछ बैक्टीरिया रॉड शेप के होते हैं जिन्हें बैसिलस कहेंगे, कुछ स्फेरिकल शेप जिन्हें कोकस कहा जाता है, कुछ बैक्टीरिया कॉमा शेप के होते हैं जिन्हें विब्रियो कहेंगे एंड कुछ स्पाइरल शेप के होते हैं जिन्हें स्पाइरलम कहा जाता है। यह है एक प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसे सेल वॉल कहा जाता है, जो सराउंड करती है इनर सेल मेम्ब्रेन को। ये सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है, अदरवाइज सभी के प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होती है। इसके अंदर आ जाता है साइटोप्लाज्म, जो कि भरा होता है फ्लूइड मैट्रिक्स से। देन इनका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस का प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं होता है। तो न्यूक्लियस जो है इट कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसे जीनोमिक डीएनए कहा जाता है, एंड ये नेक्ड होता है, यानी कि ये किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, इसीलिए इसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली, दिस इज न्यूक्लियोइड विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। न्यूक्लियोइड के अलावा यहाँ पे एक और एडिशनल डीएनए होता है जिसे स्मॉल सर्कुलर डीएनए कहा जाता है, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। तो इसे प्लाज्मिड्स भी कहा जाता है। ये है प्लाज्मिड। यानी कि जो बैक्टीरिया है उनमें दो टाइप का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। पहला है बैक्टीरियल डीएनए जिसे न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है, और दूसरा है स्मॉल सर्कुलर डीएनए जिन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है। तो ये जो प्लाज्मिड है ये कैसे एक बैक्टीरिया को यूनिक बनाता है, चलिए इसे समझते हैं। तो फर्स्ट थिंग, इट इज रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, और दूसरा है कि जो ये प्लाज्मिड डीएनए है इट यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। तो ये दो जो है ये एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि बैक्टीरिया को मिला है बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मिड डीएनए। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑर्गेनेल्स की बात करें तो एक प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो हम यूकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। देन प्रोकैरियोट में एक और यूनिक कैरेक्टर होता है, वो क्या कि इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक टाइप का इनफोल्डिंग फॉर्म करता है जिसे मीजोसोम कहा जाता है। तो ये है मीसोसोम जो फॉर्म हुआ है बाय इनफोल्डिंग ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन। तो ये भी एक यूनिक फीचर है ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब बात करते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन की। तो सेल एनवेलप क्या होता है? ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर है जो बना होता है 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर से। ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? पहला है आउटर मोस्ट, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर आ जाता है सेल वॉल, और सबसे अंदर आ जाता है सेल मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ऑल दो ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, जो तीनों लेयर्स हैं, ये स्ट्रक्चरली तो एक दूसरे से काफी अलग होती हैं, लेकिन तीनों साथ में मिल करके एक ही काम करती हैं। वो क्या? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। सो दे ऑल टुगेदर एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट।
सेल एनवेलप के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम ग्राम स्टेनिंग को समझ लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और सेकंड है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम स्टेनिंग होता क्या है? तो ये जो ग्राम स्टेनिंग है ये प्रोसीजर डेवलप किया था बाय ग्राम विस के थ्रू, जिन्होंने क्या बताया था कि जो बैक्टीरियाज हैं इनको अगर स्टेन किया जाए, यानी कि एक खास तरह की डाई में इनको अगर डाला जाए, तो कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो इस डाई को, इस स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो बैक्टीरिया डाई को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन, इन्हें कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरियाज जो ये स्टेन नहीं ले पाते हैं, नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उन्हें कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब बात कर लेते हैं सेल एनवेलप की, जहां सबसे पहले आता है दैट इज आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसका कंपोजिशन वेरी करता है इन डिफरेंट बैक्टीरियाज, यानी कि अलग अलग बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसका कंपोजिशन अलग होता है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया में ये ग्लाइकोकैलिक्स एक लूज शीट की तरह से होता है जिसे कहते हैं स्लाइम लेयर, और वहीं कुछ बैक्टीरियाज में ये एक थिक और टफ लेयर होता है जिसे कहते हैं कैप्सूल। देन आता है सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये डिटरमाइन करता है कि जो बैक्टीरिया है उसका शेप कैसा होगा। अभी हमने डिफरेंट शेप्स देखे थे बैक्टीरिया के, कुछ स्फेरिकल थे, कुछ स्पाइरल शेप के थे। तो ये जो शेप है इसे कौन डिफाइन करता है? सेल वॉल। इट प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। देन इसके अंदर आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका कंपोजिशन बहुत ज्यादा सिमिलर होता है टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये भी जो है सिलेक्टिवली परमिएबल होता है इन नेचर and interact with the outside world। अब बात करते हैं मेसोसोम की। तो मेसोसोम क्या होता है? अभी हमने जो सबसे इनर मोस्ट लेयर की बात करी है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ही एक इनफोल्ड फॉर्म होता है जिसे कहते हैं मेसोसोम। यानी कि जो मेसोसोम है ये एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो ब्लू आपको लेयर दिख रही है, और इसी का आपको यहाँ पे इनफोल्ड दिख रहा होगा, दिस इज मेसोसोम। तो ये जो मेसोसोम है ये डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं। तो मेसोसोम जो है ये एक्सटेंशन है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, टिब्यूल्स एंड लैमिला। तो मेसोसोम का फंक्शन क्या है एक सेल में? It helps in cell wall formation, it helps in DNA replication and its distribution to daughter cells. It also helps in respiration and secretion processes. इसके अलावा it increase the surface area of plasma membrane and enzymatic contents. Then इसके अलावा कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे भी हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जिसमें मेसोसोम के अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कुछ और एक्सटेंशंस भी फॉर्म करता है जिसे कहेंगे क्रोमेटोफोर्स। तो ये है क्रोमेटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट्स, यानी कि इनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कलर देते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को। अब बात करते हैं फ्लैजेला की। तो फ्लैजेला क्या होता है? जो बैक्टीरियल सेल्स हैं ये मोटाइल भी हो सकते हैं या नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, यानी कि दे कैन मूव और दे कैन नॉट मूव। अगर वो मूव कर सकते हैं तो उनमें प्रेजेंट होता है थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल जिसे कहेंगे फ्लैजेला, यानी कि ये फ्लैजेला की हेल्प से ही मूव कर पाते हैं। तो यानी कि जिन बैक्टीरिया में फ्लैजेला होगा दे कैन मूव, और जिनमें नहीं होगा वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया, जिसमें आपको ये टेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये टेल जैसा स्ट्रक्चर ही है फ्लैजेला। तो जो फ्लैजेला है इनका नंबर और जो अरेंजमेंट है ये वेरी कर सकता है फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। तो जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लैजेलम का, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज फिलामेंट, ये जो आप लेंदी पार्ट देख रहे हैं ये है फिलामेंट, देन दिस इज हुक, और सबसे नीचे आ जाता है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जो है ये सेल
एनवेलप के अंदर एम्बेडेड होता है इतना हिस्सा, ठीक है, और जो बाकी दो पार्ट्स हैं हुक एंड फिलामेंटस, ये सेल के बाहर होता है, विच इज अ एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। तो फ्लैजिला में जो फिलामेंट होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। फ्लैजिला के अलावा बैक्टीरिया में कुछ और एक्सटेंशंस भी प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम देयर सेल वॉल, दैट इज पिलाई या फिर फेम्ब्रे। तो इन दोनों का काम जो है वो मूवमेंट में तो हेल्प करना नहीं होता है। चलिए इसको समझते हैं। तो ये है एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ये आप देख सकते हैं। ये तो हो गया फ्लैजिला जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ और भी टेल जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। तो दिस इज पिलाई और ये जो है दिस इज फेम्ब्रे। तो जो पिलाई है, these are elongated tubular structures made of a special protein, and जो फेम्ब्रे है ये small bristle like fibers होते हैं which sprouts outside of the cell। तो इनका काम क्या है? ऐसा माना जाता है कि ये जो है ये हेल्प करते हैं टू अटैच बैक्टीरिया टू रॉक्स। ये बैक्टीरिया को रॉक्स से अटैच होने में हेल्प करते हैं इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू, यानी कि इनका जो बेसिक फंक्शन है ये अटैच करने का है। अब बात करते हैं राइबोसोम की, जो कि एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है। ये एसोसिएट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एंड अगर साइज की बात करें तो ये 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर की साइज में प्रेजेंट होता है इन डिफरेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, दैट इज 50s एंड 30s। तो 50s को हम कहेंगे लार्ज सब यूनिट एंड 30s को कहेंगे स्मॉल सब यूनिट। ये दोनों मिल करके फॉर्म करते हैं 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स हैं इनका काम क्या होता है? These are site of protein synthesis। इनका काम होता है प्रोटीन बनाना, और एक सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो बना किससे होता है? प्रोटीन से ही बना होता है, ठीक है। तो सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA। तो ये आप जो देख रहे हैं दिस स्ट्रक्चर, दिस इज mRNA, जिससे राइबोसोम अटैच होता है एंड फॉर्म करता है अ चेन, जिसे कहेंगे पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम। एंड जो राइबोसोम है ऑफ अ पॉलीसोम, दे ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। तो इस तरीके से जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है इंक्लूजन बॉडीज। तो ये है इंक्लूजन बॉडीज, जितने भी आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं दीज आर इंक्लूजन बॉडीज। ये रिजर्व मटेरियल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के जितने भी रिजर्व मटेरियल है वो स्टोर होता है उनके साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। और ये जो है ऐसे ही फ्रीली लाई होते हैं साइटोप्लाज्म में, यानी कि इनके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है। These are present in the form of granules of phosphate, cyanophycin और glycogen। देन कुछ बैक्टीरियाज में गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की वीडियो में कहीं कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। तब तक स्टूडेंट्स आप आज के सभी टॉपिक्स अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। Till that, stay happy, stay healthy. See you soon. Bye bye. Thank you.